अभी इससे पहला वाला जो टॉपिक था वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा। अब ट्रिग्नोमेट्री पे जब हमने हाथ साफ कर लिया तो उसके मदद से हमें उसकी एप्लीकेशंस को, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि देखिए जब हमें कभी भी कोई चीज को पढ़ाया जाता है ना, तो उसकी एक प्रैक्टिकल नीड क्या है या उसको क्यों लाया गया या वो हमारे किस काम आ सकता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तभी क्या है ना, चीजों के साथ आपको खेलने में मजा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री हम देख तो रहे हैं कि हाँ ये कुछ तो थीटा थीटा चिल्ला रहे हैं कि 30 डिग्री साइन थीटा हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, या कॉट वैल्यू, या टेन थीटा, ऐसा कुछ तो कुछ पूछ रहे हैं। बट ये हमें काम क्या आएगा, इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे? तो इसी चीज को अभी हम फिलहाल देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ना ये क्या चीज है? इसमें एक ही टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा और कोई टॉपिक आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्या भला है? एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग है, ये कुछ बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के नीचे काफी दूर खड़े हो आप, ये हो आप, ये रोड है। रोड ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चाहे आप हाथ ऊपर कर लो, ऊपर ही कर लो, क्योंकि अभी आपको काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको किसी का अटेंशन यहाँ पे लेना है। अभी आपकी दो छोटी छोटी आंखें हैं जो यहाँ पे सामने बिल्डिंग के देख रही थी। ठीक है, आप हो रणबीर कपूर। ओके, और अभी रणबीर कपूर क्या करेंगे ना, ये जो रणबीर कपूर भाई साहब है ना, इनकी नज़र पड़ती है बिल्डिंग के ऊपर, सीधा बिल्डिंग के ऊपर। ना बिल्डिंग के ऊपर क्या है? बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के थोड़े बाल हैं। ठीक है, काफ़ी गंदी लग रही है बट ठीक है, चलेगा। आलिया भट्ट के हाथ नीचे हैं, संस्कारी लड़की है तो हाथ आपकी तरह उठाएगी नहीं। ठीक है, आपकी नज़र पड़ी पहले बिल्डिंग पे, बिल्डिंग से आपने अपने नज़र को ऊपर की ओर किया। क्यों? क्योंकि आपको दिखी वहां पे आलिया भट्ट। तो सुंदर कन्या जब ऊपर बिल्डिंग के खड़ी है, उसकी भी नज़र आपसे मिलेगी। ठीक है, तो उसकी नज़र पहले कहाँ पे थी? वो देख रही थी यहाँ पे एक डूबता हुआ सूरज। ठीक है, तो इस डूबते हुए सूरज को देखते देखते उसकी नज़र यहाँ पे पड़ी कि नीचे कौन देख रहा है मेरे को। पहले कहाँ नज़र थी ना, यहाँ पे कुछ तो नज़र थी। तो इस मैडम की और आपकी जब नज़र आपस में टकराई, तो ये क्या हो जाता है आप दोनों के लिए? ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट। आप पहले हॉरिजॉन्टल देख रहे थे, मैडम भी हॉरिजॉन्टल देख रही थी, आपकी नज़र कहीं बिल्डिंग के ऊपर थी, इनकी नज़र जो थी सूरज के ऊपर थी, इनको सेल्फी लेना था। ठीक है, आपकी नज़र अब क्या हो गई, यहाँ से आपने उठाया नज़र ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपका एक एंगल, आपकी गर्दन मुड़ी, तो इसने एक थीटा बनाया। ये जो एंगल मुड़ा है ना, आपका जो गर्दन मैडम को देखने के लिए, ये आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे इसको? नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप तो देख के बड़ा खुश हो गए, मैडम आपको देख के कुछ खास खुश हुई नहीं, क्योंकि लड़कियां तो सुंदर कन्या होती है, हम तो ठहरे एकदम जंगली भालू। तो ये मैडम जो ऊपर से नीचे देखती हैं, तो इनका कौन सा एंगल बन जाता है? ये डिप्रेशन में आ जाती है पूरी की पूरी।
तो डिप्रेशन में आने की वजह से ये जो थीटा है ना मैडम का, ये इनका हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बातें अगर समझ में आई, अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करें। रणवीर, दीपिका, आलिया सबका तो बात हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या निकल के आएगा ना, ये जो देखते हुए आपका ये एक ट्राइंगल क्रिएट करेगा। ऊपर को आपकी जो लाइन ऑफ साइट है और मैडम जहाँ पे जिस हाइट में खड़ी है, ये एक 90 डिग्री एंगल होगा। बिल्डिंग हमेशा टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? हमेशा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टू दी ग्राउंड होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा आपका। ये एंगल अगर आपसे पूछा गया है, आपको बोला जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया होगा टॉपिक में, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट जो भी है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो भी दे के आपको एक एग्जाम्पल बता दिया जाएगा ताकि आप इस डायग्राम को बना सकें। आपको या तो ये डिस्टेंस दिया होगा या यहाँ पे ये हाइट, इसके सहारे आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि ये कितना है, या ये एंगल कितना है, ये दोनों अगर दे दिया गया है, या ये दो वैल्यू दे दी गई है, किसी भी तरीके से ना फेरबदल करके क्वेश्चंस बनेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण अगर हम देख लेंगे ना, तो हमको पूरा का पूरा सारा इसका जो चिट्ठा है सामने हमारे खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, या एक वर्टिकल टावर, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सवाल जब पढ़ते हो एक ही बार पढ़ना है, पर अच्छे से पूरे फोकस के साथ है ना, उनकी जो जो शब्द है ना उसको समझना है। टावर है, वर्टिकल खड़ा है। वर्टिकल किसको कहते हैं? ये है ना? नहीं मूर्खो, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। खड़ा है बोल रहा है। वर्टिकल का मतलब होता है कि ऊपर की ओर, आसमान की ओर, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, कुछ तो समझ में आया कि एक बिल्डिंग जैसी कुछ तो है, टावर है, लगाया हुआ है धरती के ऊपर खंबे को, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द धरती which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये जो कहा है ना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ तक बच्चे सही पढ़ जाते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं। ये शायद कभी बोल देगा कि टॉप ऑफ द टावर या फुट ऑफ द टावर, तो आपको क्या कंसिडर करना है? अगर एक टावर है तो ये टॉप बोला है या इसका बॉटम बोला है, ये ध्यान में देना है। यहाँ पे क्या बोल दिया? ग्राउंड के ऊपर 15 मीटर अवे, उसके चरण से, उसके कदम से, यानी एकदम जमीनी जहां से टावर निकला है ना, खंबा, वहां से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है। टावर है, टावर से 15 मीटर दूर है। ये कुछ डेटा हमको अभी तक यहाँ मिला है, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ऊंची हरकत कौन कर रहा है, लड़की या लड़का? सोचिए जरा, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कौन कर रहा था? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is found to be 60 डिग्री।
डिग्री कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 40 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इक्वेशन समझ में आना चाहिए। इक्वेशन अगर सही लगा लिया, वैल्यू सही पुट कर ली, तो सारे का सारा वहां पे धुआं धुआं हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, अब सवाल को यहां तक अगर आपने सही ढंग से पढ़ा हो, समझा हो, तो क्या निकल के आ रहा है? एक तो भैया यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक टावर है, क्या है, कितना हाइट है, यही हमको मालूम नहीं, इसी को ढूंढना है। कितना मीटर दूर है ये एक पॉइंट से ना? फुट ऑफ द टावर जो है ये कुछ 15 मीटर है। अगर 15 मीटर है, ओछी हरकत किसने कर दी? यहाँ पे 60 डिग्री किसने, कौन लेके आया? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन करता है? लड़का। ऊपर को बिल्डिंग की ओर लड़की देख रहा है, तो लड़की ताड़ते वक्त कितना डिग्री इसने लगाया? यहाँ पे मुंडी कितनी इसने ऊपर की? 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री किया, और ये पूछ क्या रहा है? हाइट ऑफ द टावर। ये दो डेटा हमको लेते हुए, और तीसरा ये एक डेटा है, इन ये तीन का ही हमारे यहाँ काम है। तो एक बात बताइए, अब मैं साइन थीटा अगर लेता हूँ यहाँ पे, ये एंगल का ऑपोजिट आएगा, फिर हाइपोटेन्यूज आएगा। हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है नहीं, बट इतना है ना, इससे पहले हमने एक टेबल देखा था, उस टेबल के मुताबिक ये 60 डिग्री अगर मैं किसी भी चीज का लूँ, साइन 60 ले लूँ, कॉस 60 ले लूँ, मैं वैल्यू तो निकाल के ला सकता हूँ उसकी। अगर मैं उसकी ला सकता हूँ वैल्यू, तो एक ही बार में ये सॉल्व हो जाए, ऐसा कौन सा वाला मैं चीज लगाऊं यहाँ पे? क्या मैं टेन की वैल्यू लगा सकता हूँ? टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे अगर मैं 1060 लेता हूँ, तो ये कुछ अननोन डिवाइड बाय 15 मीटर आया। 1060 क्या वैल्यू था? वही टेबल आप निकालोगे अगर याद नहीं रह रहा है, और अगर याद है तो तुरंत बोलोगे क्या है? √3 इंटू 15 इज इक्वल टू ये अननोन। ये अननोन को एक काम कर लेते हैं कि हाइट को हम दे देते हैं ए, और इसको कर देते हैं बी, ये कर देते हैं सी। तो ए बी जो है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज इक्वल टू 15√3। √3 को अगर आगे लोगे तो 1.73 समथिंग आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग कुछ 15, और ये सर 22, 23 या 25 तक कुछ आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो खैर आपको ये जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी क्या था? क्वेश्चन को पहले तो ढंग से समझ लेना, क्वेश्चन को समझ लेने के बाद डायग्राम को ड्रॉ कर देना। एक बार डायग्राम हाथ में आ गया, गिवन आपके पास सामने है, तो सब कुछ तुरंत तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही था आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक बार थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं, रिपीट कर देते हैं कि आखिर चीज क्या थी ये। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आता हो तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ये लगता है। हाइट एंड डिस्टेंस इसका एक टॉपिक है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझने के लिए या समझाने के लिए आपको बताया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या बता रहा है? एक अगर टावर है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक सुंदर कन्या खड़ी है, तो उसको देखने के लिए एक छिछोरा लड़का यहाँ पे, जो आप ही में से कोई होगा, वो बिल्डिंग को पहले तो देख रहा था। बिल्डिंग को देखते देखते उसकी नजर पड़ी कि ऊपर में कोई तो कन्या वहां पे है। नजर जब पड़ती है तो वो अपनी गर्दन को ऊपर करता है, तो गर्दन ऊपर करते वक्त जो थीटा ये बना रहा है, जो एंगल ये बना रहा है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बहुत खुशी होती है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका आ जाता है। बट वहीं पे लड़की जहाँ पे सूरज को देख रही थी, या कहीं कुछ आसमान की तरफ उसकी नजर थी, वहां से जब उसकी नजर पड़ती है गंदे सूरत वाले लड़के पे, जो आप ही में से एक है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट के साथ इसकी नजर मिलने पे बहुत ही दुखी हो जाती है लड़की कि ये कैसा लड़का हमने देख लिया, पूरी शाम भी खराब हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको क्या उसका हो जाता है। तो ये थीटा जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब इसी से आपको ट्राइंगल एक मिलेगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जिस राइट एंगल ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, नीचे हाइट होगा उस टावर का या बिल्डिंग का, और इसके सहारे टेन थीटा कॉस साइन सेक कोसेक जो भी मर्जी आपका इस्तेमाल करो, और गिवन इनपुट में से
या जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसके सहारे आपको वैल्यू निकाल के लानी है। बस ये एकदम प्रिटी बेसिक फॉर्म ऑफ आपका जो भी न्यूमेरिकल है। थोड़ा बहुत आपको जो वेरिएशन आएगा वो यही होगा कि एक लड़के के बजाय अब आपका दोस्त भी साथ में खड़ा है जो काफ़ी करीब खड़ा है उस लड़की के, तो वो यहाँ से यहाँ देख रहा है और उसकी एंगल क्या हो जाएगी, शायद 70 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगी। बट 75 डिग्री पे आप थीटा तो लगा नहीं पाओगे। तो उस मामले में क्या होगा, वो कह देगा कि जो सी पे आप खड़े थे ना, आप बहुत ही दूर हो, तो आप 30 डिग्री पे हो। आपको 30 डिग्री दे दे के आपके दोस्त को 60 डिग्री दे देगा। तो ऐसा देने पे आप ये टेन थीटा कॉस थीटा जो भी लगा के आप वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री।